अगर हम पर किसी किस्म की परेशानी आती है तो हिंदुस्तान में कौन हमारे लिए लड़ता है, कौन हमारे लिए तड़पता है, कौन हमारे लिए बात करता है, कौन हमारे हुकूक के लिए लड़ता है। बाबरी मस्जिद का मसला हो तो ठहरने वाले सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहते हैं, कोई और नहीं ठहरता। ज्ञानवापी मस्जिद में वहां पे तहखाने में जब पूजा की इजाजत दी गई, किसी सांसद के दिल में तकलीफ नहीं हुई, यहाँ के भी सांसद के दिल में तकलीफ नहीं हुई, खामोश बैठा रहा, गूंगा बैठा रहा, गुलामों की तरह अपनी पार्टी के खामोश बैठा रहा। ज्ञानव्यापी की अगर कोई आवाज बने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बने। जब हम पर कानून लाया गया सीए एनआरसी का, हर कोई खामोश बैठा रहा, हमारे लिए कोई उठकर बात करे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनशीन पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत माप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आली जनाब अख्तर अल ईमान साहब, सदर रियासत बिहार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्के लोकसभा किशनगंज, मेरे तमाम जिम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मजबूत सिपाहियों, यहाँ पे मौजूद मेरे कौम के बुजुर्गों, बसापर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, नौजवानों, आज चुनाव का बिल्कुल वक्त चुका है और एक 4 दिन में चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह 26 तारीख के दिन किशनगंज लोकसभा की जनता ये तय करेगी कि हमारा अगला सांसद कौन होगा। हमेशा इसी किस्म के चुनाव हमारे सामने बार बार आए, हमारे बुजुर्गों के सामने भी इसी किस्म के चुनाव बार बार उनकी जिंदगी में आए और उन्होंने हमेशा फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ फैसला लिया और यहाँ पे सांसदों को चुना। मगर अफसोस की बात यह है, खास तौर से जो बुजुर्ग और उनके बुजुर्ग जो 60-60 साल, 50-50 साल, 70 साल के यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद कई बार इन नानिहात सेकुलर जमातों को जिताया। आपसे एक अदबन सवाल करता हूँ कि आप जब वोट डालते थे, आपके वोट का क्या फायदा हुआ? आप जिस वक्त नौजवान थे, जब भी यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल में दूसरे रियासतों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर नौकरी और रोजगार करना था, और आज भी हमारे तमाम नौजवानों के लिए यहाँ पे रोजगार मौजूद नहीं। हमें भी दूसरी रियासतों में, दूसरे शहरों में जाकर हमारे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, हमारे बीवी बच्चों को छोड़कर वहां पर जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। तो क्या फायदा हुआ इतने सालों के उन वोटों का जो हमने इन सांसदों को दिए? आपकी भी जिंदगी वही मजदूरी में गुजर गई और आज के नौजवानों की जिंदगी भी वही मजदूरी में गुजर जा रही है। आपने, हमारे बुजुर्गों ने जिन जिन सांसदों को अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाला, उनको उनके पार्टियों ने बोलने तक नहीं दिया। और इन 5 सालों में आपने डॉक्टर जावेद को जो लास्ट पिछले इलेक्शन में आपने चुना, ये 5 साल वो लोकसभा में क्या किए? सिर्फ गूंगे बनकर बैठे रहे, कुछ बोले नहीं, ना नौजवानों के रोजगार के लिए बात की, ना बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल के लिए बात की, ना रोडों के लिए बात की, ना पुल पुलैया के लिए बात की। 5 साल पहले जो किशनगंज था आज भी वही है। तो क्या फायदा हुआ ऐसे सांसद को चुनने का जो गूंगा है, जो खामोश है, जो डरपोक है, जो अपने लोकसभा के लोगों की नुमाइंदगी तक नहीं कर सकता? 5 साल में इन्होंने क्या किया? 5 साल में मैंने देखा एक बार एक एएमयू का पोस्टर लेकर वो तनहा ठहर गए। अरे क्या जिंदगी है तुम्हारी? तुम्हारी पार्टी में इतने सारे सांसद, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि अपने साथ अपने पार्टी के 1-2 सांसदों को ठहरा लेते एएमयू के लिए? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि जब तुम एएमयू का बैनर लेकर लोकसभा में ठहर कर फोटो डाल रहे तो अपने गठबंधन के 1-2 सांसदों को लेकर अपने साथ अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे? हमें सिर्फ धोखा देने, हमें सिर्फ बहलाने और फुसलाने एक फोटो डाल दी गई। आप मुझे बताइए, आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बेबाक आवाज और खिदमत है। हर मसाइल पे अगर हम पर किसी किस्म की परेशानी आती है तो हिंदुस्तान में कौन हमारे लिए लड़ता है, कौन हमारे लिए तड़पता है, कौन हमारे लिए बात करता है, कौन हमारे हुकूक के लिए लड़ता है? बाबरी मस्जिद का मसला हो तो ठहरने वाले सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहते हैं,
कोई और नहीं ठहरता। ज्ञानवापी मस्जिद में, वहां पे तहखाने में जब पूजा की इजाजत दी गई, किसी सांसद के दिल में तकलीफ नहीं हुई, यहाँ के भी सांसद के दिल में तकलीफ नहीं हुई, खामोश बैठा रहा, गूंगा बैठा रहा, गुलामों की तरह अपनी पार्टी के खामोश बैठा रहा। ज्ञानव्यापी की अगर कोई आवाज बने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बने। जब हम पर कानून लाया गया सीए एनआरसी का, हर कोई खामोश बैठा रहा। हमारे लिए कोई उठकर बात करे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करे। जब वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया, खवातीन को रिजर्वेशन की देने की बात आई, उस वक्त उठकर मुस्लिम खवातीन को उसमें हिस्सा देने की बात कोई और सांसद ने नहीं की सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के। कर्नाटका में जब हमारी बहनों को हिजाब के नाम पे सताया गया, उनको डराया गया, उस हिजाब वाली औरतों की हिम्मत बनने वाले कोई और सांसद नहीं थे, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे। कहीं भी हमारे पर किसी किस्म की तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो सिर्फ वो पूरे हिंदुस्तान में एक ही सांसद है जो हमारे लिए तड़पते हैं, हमारे लिए उठते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, वक्त के हुक्मरानों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जिनका झंडा अख्तर अली मान साहब उठाकर आपके दरमियान में आए हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करने अख्तर अली मान साहब दिनों रात आपके साथ फिर रहे हैं। अख्तर अली मान साहब का बस एक ख्वाब है कि उस लोकसभा में जाऊं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ ठहरूं, उस लोकसभा में जाऊं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह बात करूं, उस लोकसभा में जाऊं तो किशनगंज के लोग नौजवानों की रोजगार की बात कर सकूं, उस लोकसभा में जाऊं तो यहाँ पे अच्छे अस्पताल मिलने की बात कर सकूं, उस लोकसभा में जाऊं तो यहाँ के नौजवानों को अच्छे स्कूल और कॉलेजेस देने की बात कर सकूं, उस लोकसभा में जाऊं तो यहाँ के पुल पुलैया की कोई तो नुमाइंदगी कर सके, उस लोकसभा में जाऊं तो वहां पे सीमांचल की बदहाली की कोई तो बात कर सके। उस लोकसभा में अगर अख्तर अली मान जाएंगे तो हमारी हिम्मत जाएगी, हमारी ताकत जाएगी, एक बेबाक लीडर जाएगा और एक बेबाक पार्टी का एक सिपाही जाएगा जो वक्त के हुक्मरानों के सामने ठहरकर आपकी बात करेगा। अरे है कोई दूसरे सांसदों में हमारे लिए बात करने की ताकत और जुस्तजू? कहां होते हैं ये? अरे हम पर बार बार इल्जामात लगाते हैं। हाल ही में जो विधायक है, जो जेडीयू से आ रहा है, भाजपा के कांधों पर बैठकर 3 महीने पहले कह रहा था नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, आज नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर आपके दरमियान में आ रहा है और नरेंद्र मोदी को मजबूत करने आ रहा है। और यही वो विधायक था जो हाल ही में हम पर इल्जाम लगाता था ये बीजेपी की बी टीम है। आज बीजेपी के बी टीम बोलने वाले खुद मोदी के सिपाही बनकर हमारे साथ आ रहे हैं। हमें बी टीम बोलने वाले उनको मजबूत करने हमारे साथ आ रहे, हमारे बीच आ रहे हैं, जिन्होंने सीए एनआरसी का कानून लगाया। हमको बी टीम बोलने वाले मोदी का नाम लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने गोश्त के नाम पे हमें कत्ल किया। हमें बी टीम बोलने वाले अब मोदी का झंडा लेकर आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने दाढ़ी के नाम पर हमको मारा। आज बीजेपी को हमको बीजेपी के बी टीम बोलने वाले आपके दरमियान में आ रहे हैं, जिन्होंने हमारे टोपी देखकर हम पर जुल्म किया, हम पर नए नए कानून लाए। ऐसों को जिताएंगे, ऐसों को वोट देंगे इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं 10-12 साल से किशनगंज में आता हूं, मैं जानता हूं यहाँ के लोगों को, उनकी दिलेरी को, उनकी बहादुरी को, उनकी मेहनत को और उनके अज़म को जो फिरका परस्ती को कुचलती है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी और अख्तर अली मान साहब उस लोकसभा में जाकर सीमांचल की आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें एक भारी अक्सरियत से हमें जिताना है। आने वाला चुनाव विधानसभा का है, उसकी बुनियाद अभी रखनी है इंशाअल्लाह ताला। उसकी बुनियाद मजबूती से अभी रखनी है ताकि विधानसभा आते आते हमारा इनकलाब आगे बढ़े और हम एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरे। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हमने तो हमेशा अख्तर अली मान साहब ने आपके लिए बात की। अख्तर अली मान साहब को जब भी मैंने विधानसभा में बोलते हुए देखा, आपके लिए बोलते हुए देखा। मैंने अख्तर अली मान साहब को जब भी हुकूमतों से लड़ते हुए देखा तो आपके लिए लड़ते हुए देखा,
क्या इतने मजबे में किसी एक ने डॉक्टर जावेद को आपके लिए लड़ते हुए देखा? आप फोन करते हैं तो फोन उठाकर इडियट बोलने वाला सांसद, आप फोन करते हैं तो आपको बकवास बोलने वाला वो सांसद, उसको सबक सिखाने का भी मौका है और इंशाअल्लाह हम सबक सिखाएंगे और एक भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, मैं दीगलबैंड जा चुका हूं, ठाकुरगंज जा चुका हूं, टहरागाछ जा चुका हूं, बहादुरगंज में ये आपका जज्बा बता रहा है, चाहे पोठिया हो, किशनगंज हो, बैसा हो, अमूर हो, कोचा दामन हो, डगरवा हो, बैसी हो, हर तरफ अब के हवा नहीं चल रही जो हम रुकते थे, अब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तूफान चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये तूफान हमारे पतन को बुलंदियों पे लेके जाएगा और हमें हमारी एक बेबाक आवाज देगा। मुझे यकीन है आपसे, तवक्को है आपसे कि मेरे सदर बादशाह असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपके लिए जो तड़पते हैं, आज आप उसके लिए अपने वोट से उनको नवाजेंगे, ताकत बख्शेंगे।